सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। उम्मीद है आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बिल्कुल बढ़िया हूँ। तो अभी है क्या कि देखो, कुछ स्पेशल आने वाला है, कुछ स्पेशल होने वाला है। सो आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर दैट। तो ऐसा है कि देखो, लड़कियों के पास कपड़ों की कोई कमी वैसे तो होती नहीं है, लेकिन बात हो कोई ओकेजन की, बात हो कुछ अच्छा कोई स्पेशल दिन आने वाले की, या बात हो कहीं आउटिंग की, तब हमारे कपड़े बिल्कुल गायब हो जाते हैं। हमें समझ ही नहीं आता कि हम क्या पहने, क्योंकि हम तो हैं सेलिब्रिटी। जो ड्रेस एक बार पहन ली उसको हम दोबारा रिपीट नहीं कर सकते। ऑफ कोर्स पेपराजी हम लोगों को बोलेगा कि इन्होंने तो रिपीट कर ली है। जोक्स अपार्ट, तो ऐसा है कि जो दिन आ रहा है वो बहुत स्पेशल हुआ है और वो पता चलेगा आपको आने वाले व्लॉग में। तो अभी मैं लगी हुई हूँ उसी की तैयारी में, क्योंकि लाइव तो बंद हो चुकी है, तो अब उसका दुखड़ा करते हैं ख़त्म। और नन्ही सी राजकुमारी हमारे घर में आ चुकी है, तो उस बात से खुश होते हुए अब मूड को ठीक करते हैं और चलो आगे बढ़ाते हैं। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं उस दिन क्या पहनूं। एक बार सोची थी कि कुछ वन पीस वगैरह ट्राई करूं, लेकिन उसमें कुछ नए आर्टिकल्स मेरे पास है नहीं। रिसेंटली मैंने एक परचेज़ किया था, लेकिन वो ये जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ मैं पहन नहीं सकती, या फिर मैं पहन सकती हूँ साड़ी वगैरह या कोई अच्छा सा सूट वगैरह, जो भी है। तो मैं अभी आपको साड़ियों के कुछ यहाँ पर ऑप्शंस दिखाती हूँ कि उनमें से कौन सी साड़ी मैं सिलाऊँ। तो मैंने अपनी जो ननद है, जो मेरी मामेर सास की हैं, जो मेरी बहुत अच्छी दोस्त भी हैं, तो मैंने उनसे राय ली। तो उन्होंने बोला कि भाभी आप क्यों ना साड़ी ही पहनो, क्योंकि आप उसमें माधुरी दीक्षित लगोगी। ये तो खैर ज़्यादा हो गया था, लेकिन हाँ ये है कि साड़ी उस दिन के लिए थोड़ा सा ठीक परफेक्ट रहेगा। तो अभी तक कुछ भी क्लियर नहीं है माइंड में, तो जो मेरे पास ऑप्शंस अवेलेबल है साड़ी के, वो मैं आप लोगों के साथ यहाँ दिखा देती हूँ। जो आप लोगों को अच्छा लगे कि मुझे पहनना चाहिए, वो प्लीज़ मुझे बताना ज़रूर कि आप ये वाली पहनो उस दिन के लिए। और जो आप लोगों में से ज़्यादातर बताएंगे, देखिए मेरे पास यहाँ मोटे मोटे ऑप्शंस है 3, जिनमें से सबसे पहला जो ऑप्शन है वो है ये बहुत प्यारी सी ऑरेंज कलर बोल सकते हो, ग्रीन कलर में बहुत प्यारी खड़ी साड़ी है। ये कॉटन फैब्रिक में है और ये मुझे दी थी मम्मी ने, मेरी मम्मी ने। करवा चौथ पे उन्होंने 4-5 साड़ियाँ भिजवाई थी, जो कि मैंने प्रिपेयर नहीं करवाई, क्योंकि मुझे पता था कि आने वाले टाइम में मुझे ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए। तो एक तो है ये बहुत ही प्यारी सी सॉफ्ट सी है, कॉटन में है और बहुत प्यारा फैब्रिक है इसका। तो एक तो है ये। तो फर्स्ट नंबर ऑप्शन ये रहेगा कि इसको मैं पहनूं। सेकंड ऑप्शन है ये, हालांकि ये सिंपल है, जो सेकंड वाली है वो थोड़ी वर्क वाली है, तो वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। तो सेकंड वाली है ये वाली, और अभी देख सकते हो कि अभी तक ये पैक ही है, इसको खोला तक नहीं है। तो खोल लेते हैं। तो ये भी मुझे मम्मी ने ही दी थी, और इसके नीचे तो ये जो आप देख सकते हो ये भी ऑरेंज कलर में ही है, थोड़ा येलोइश कलर है इसका। इसमें बहुत प्यारी प्यारी सी यहाँ कुछ डिजाइन बनी हुई है और कुछ डायमंड भी हैं हल्के फुल्के। तो ये भी कॉटन में ही है, प्लस थोड़ा खड़ी साड़ी वाला लुक भी देता है। और इसके नीचे ये झूमर भी लगे हुए हैं। झूमर क्या बोलते हो आप इनको, मुझे तो पता नहीं, ये टार्सल्स बोलते हैं इनको, क्या बोलते हैं, जो भी बोलते हैं। तो एक ऑप्शन है मेरे पास ये। तो 2 ऑप्शन मैंने दिखा दिए। तीसरे वाला जो बहुत स्पेशल है मेरे लिए, वो भी मैं दिखा देती हूँ। तो तीसरी वाली है ये वाली। ये मम्मी ने मेरे लिए त्रिपुरा से भेजी थी, क्योंकि मुझे वहाँ के जो प्रिंट्स होते हैं ना वो बहुत प्यारे लगते हैं साड़ियों के। तो ये है वहाँ की साड़ी, जो कि आप बोल सकते हो बनारसी कम उस टाइप में साड़ी है, और बहुत प्यारी सी डिजाइन है इसके ऊपर। और आप ये वाला जो प्रिंट देख रहे हो ना, ऐसा सा, ये वाला जो रहेगी ब्लू कलर में, और ब्लू कलर ही बोलेंगे इसको, ग्रीन तो नहीं, ब्लू कलर ही है, सॉरी। ब्लू और गोल्डन और सिल्वर मिक्स है इसका। तो ये भी बहुत प्यारी लगेगी। तो इसमें मैं बता रही थी कि ये वाले जो डिजाइन है ना इस तरीके के, ये सिर्फ त्रिपुरा, असम और जो नॉर्थ ईस्ट वाला जो साइड है ना, वहाँ के कपड़ों पर स्पेशली ऐसी डिजाइन जो होती है वो मिलती है, और मुझे बहुत प्यारी लगती है। तो एक ऑप्शन है मेरे पास ये वाला, और जो सबसे लास्ट ऑप्शन है वो है ये वाला। ये है सूट, एक कश्मीरी सूट है, जो मुझे मेरे हस्बैंड ने तब दिलाया था जब हम लोग श्रीनगर गए थे। हालांकि उस बात को भी काफी टाइम हो चुका है, लेकिन ये मेरे बहुत दिल के करीब है, इस वजह से मैंने इसको सिलवाया नहीं है, और मुझे समझ भी नहीं आ रहा कि मैं इसको कब पहनूं। इसकी डिजाइन बहुत प्यारी है, बहुत प्यारा सूट है ये।
जैसे कि आप देख पा रहे हो बहुत प्यारी सी कश्मीरी कढ़ाई है इसके ऊपर, और स्पेशली इसका जो दुपट्टा है ना वो बहुत प्यारा है। अब मैं इसको सिला इस वजह से नहीं रही हूँ क्योंकि हस्बैंड चाहते हैं मैं इसको पटियाला सिलाऊं, जबकि मुझे पटियाला सूट बहुत कम पसंद है। मैं चाहती हूँ कि मैं इसको एज ए प्लाजो के रूप में पहनूं। तो आप मुझे बताइए कि इन चारों में से ही मैं कौन सा मतलब पहनूं, और ट्राई आप मुझे बताइए कि इन चारों में से मैं कौन सा ट्राई करूं, सूट पहनूं कि साड़ी पहनूं, या मुझे कुछ और ट्राई करना चाहिए। जो भी आप लोगों की राय वो नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे लिख देना, मैं डेफिनेटली वही ट्राई करूंगी। उम्मीद आपको ये व्लॉग पसंद आएगा। व्लॉग पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप लोगों के सपोर्ट की जरूरत है, जब तक कि हमारा लाइव स्टार्ट नहीं होता और वापस से गाड़ी पगडंडी पर नहीं आती। आप लोगों के सपोर्ट की जरूरत है, प्लीज सपोर्ट करिएगा। और तब तक मैं अपने व्लॉग्स लाती रहूंगी। देखिए स्कूल वर्किंग होने के साथ साथ घर के काम भी रहते हैं और टाइम बहुत कम मिल पाता है, लेकिन फिर भी मैं पूरी पूरी कोशिश कर रही हूँ कि मैं अप टू डेट रह पाऊँ, आप लोगों से कनेक्ट रह पाऊँ, क्योंकि बहुत मुश्किल से मैंने अपनी ऑडियंस जोड़ी है और वो कहीं टूट ना जाए, डिस्कनेक्ट ना हो जाए, इसलिए मैं वापस से मेहनत कर रही हूँ उतनी। तो आप लोगों के सपोर्ट की भी जरूरत है। तो उम्मीद आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आप चैनल पे बने रहिए और सपोर्ट कीजिए। थैंक यू।